मनुष्य जीवन ईश्वर की अनमोल निधि है। इस भाव के साथ जो अच्छे कर्म करते हैं उनकी कीर्ति हमेशा अमर रहती है और आने वाली पीढ़ियां उनके चरित्र की कहानी सुनकर अच्छा मनुष्य बनने की प्रेरणा प्राप्त करती हैं। आज हम सभी एक ऐसी ही दिव्य आत्मा की शोक सभा में एकत्रित हुए हैं जिन्होंने अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करते हुए सेवा क्षेत्र में एक नई कहानी लिखी है। ऐसे आध्यात्मिक योगी का नाम है आदरणीय भंवरलाल जी पालरेचा। इनके द्वारा मानवता व धर्म क्षेत्र में किया गया योगदान हमेशा याद किया जाएगा। आइए जानते हैं इनके जीवन यात्रा के बारे में। वीरभूमि मेवाड़ के मचिंद गांव के श्री टोकरचंद जी राजीबाई के घर 15 अप्रैल 1949 को जन्मे पालरेचा बचपन से ही रचनात्मक प्रवृत्ति के थे। आपकी 10वीं तक शिक्षा वरकाना जैन छात्रावास मारवाड़ में हुई, जहां इन्होंने जैन धर्म से जुड़े हुए विभिन्न विषयों को जीवन में आत्मसात किया। सन 1970 के दशक में आप मुंबई आए और रूपचंद मेघराज एंड कंपनी के साथ जुड़ गए। अपने भाइयों के साथ मिलकर व्यवसाय को तेजी से आगे बढ़ाया। माता पिता के उच्च संस्कारों व वरकाना में मिली धार्मिक शिक्षा के कारण आपने थोड़े ही दिनों में अपनी अलग पहचान बना ली। साधु संतों की सेवा व समाज की गतिविधियों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। सन 1969 में आपका विवाह भूरी देवी के साथ हुआ, जिनसे इन्हें 4 पुत्र व 2 पुत्री प्राप्त हुई। सन 1980 के दौरान जब मेवाड़ प्रवर्तक अम्बेश मुनि जी महावीर जयंती के निमित्त मचिंद पधारे, तब वह पालरेचा जी के घर 1.25 माह तक विराजे। इस दौरान गुरुदेव की सेवा में भंवरलाल जी तत्पर रहे। मचिंद गांव में माता जी के मंदिर पर सैकड़ों वर्षों से बलि होते आ रही थी। अम्बेश गुरुजी की आज्ञा अनुसार पालरेचा परिवार ने वहां मंदिर बनाने का बीड़ा उठाया, जहां कालांतर में जीव हत्या बंद हुई। सन 1984 में श्रमण संघीय महामंत्री सौभाग्य मुनि जी की मुंबई यात्रा व निमानी वाड़ी चातुर्मास में आपकी प्रमुख भूमिका रही। गुरुदेव के साथ जिंदगी भर आपका खास आध्यात्मिक रिश्ता रहा। आपकी आध्यात्मिक रुचि के कारण गुरुदेव द्वारा आपको वरिष्ठ श्रावक की उपाधि से सम्मानित किया गया। भंवर जी का जीवन एक आधुनिक आध्यात्मिक पुरुष के रूप में रहा। उनका सभी धर्म व पंथों के संत महापुरुषों के साथ करीबी संबंध रहे। भंवर जी को अपने जीवन काल में जैन धर्म के महान तीर्थ पालिताना में आदिनाथ दादा के मंदिर पर ध्वजारोहण करने, पालिताना मेवाड़ भवन में प्रथम चातुर्मास एवं प्रथम छरी पालक संघ, गच्छाधिपति अभयदेव सुरीश्वर जी महाराज एवं आचार्य चंद्रानंद सागर जी महाराज के सानिध्य में कराने का लाभ प्राप्त हुआ, जो एक बड़ी उपलब्धि है। पालरेचा परिवार के सभी भाइयों की एकता और समाज में इनके द्वारा दिए गए सामाजिक योगदान की चर्चा 52 गांव में हमेशा रही है। भंवर जी व उनके भाइयों ने अपने माता पिता के नाम से मचिंद गांव में 1980 में हॉस्पिटल का निर्माण कराकर राजस्थान सरकार को भेंट किया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण जी माथुर द्वारा किया गया। भंवर जी ने अपने जीवन काल में अर्जित धन का विसर्जन मुक्त हाथों से धर्म व मानवता के क्षेत्र के लिए खूब किया। वह मेवाड़ गुरु परंपरा की तकरीबन सभी संस्थाओं में सहयोगी रहे। उन्होंने अपने यही संस्कार अपने पुत्रों को भी दिए। उनके जीवन में सबसे बड़ा दर्द ये था कि संवत्सरी महापर्व मान्यता भेद के कारण जैन धर्म के विभिन्न संप्रदाय अलग अलग दिन मनाते हैं। उन्होंने स्थानकवासी परंपरा के आचार्य शिव मुनि जी, तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य महाश्रमण जी व दिगंबर समाज के अनेक आचार्यों से
व्यक्तिगत स्तर पर मुलाकात कर अपने मन की इस पीड़ा को सामने रखकर इसका हल खोजने की बात कही। अनेक आचार्यों ने श्री भंवर लाल जी द्वारा किए जा रहे इस कार्य का समर्थन करते हुए कहा कि देश की विभिन्न सभा और संस्थाएं तो इस विषय पर खूब प्रयास कर रही हैं, लेकिन मेवाड़ के भंवर लाल जी पालरेचा संवत्सरी एकता के लिए तथ्यों और सटीकता के साथ निजी स्तर पर जो प्रयास कर रहे हैं वह प्रशंसनीय है। भंवर जी संस्कृत भाषा के अच्छे जानकार थे। उन्हें वैदिक व जैन संस्कृति के विभिन्न स्रोत मुख्य ज़बानी याद थे। उनके जीवन में खासियत थी कि उनसे जो भी एक बार मिल लेता वह हमेशा उनका मुरीद हो जाता। उन्हें अनेक संस्थानों ने विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया, जिसमें प्रमुख रूप से राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया भामाशाह सम्मान भी शामिल है। मेवाड़ के कद्दावर राजनेता डॉक्टर सीपी जोशी, गुलाब चंद जी कटारिया आदि के साथ उनके अच्छे संबंध रहे। जीवन के अंतिम समय में वह अस्वस्थ रहे। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 2 माह तक निरंतर उनका उपचार चलता रहा। इस दौरान पूरा परिवार उनकी सेवा में जुटा रहा, लेकिन 18 जनवरी सन 2023 को आप हमेशा हमेशा के लिए इस नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु महावीर के चरणों में समाहित हो गए। आज भंवर जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके अच्छे कार्य, उनके संघर्ष, उनके स्वप्न, उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर फिजाओं में हमेशा जिंदा रहेंगे। भंवर जी के निधन पर संत महात्माओं ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आइए सुनते हैं। हमारे आराध्य गुरुदेवों के श्री चरणों में कोटि से वंदन। स्थानवासी जैन मचिन श्रावक संघ के श्रावक रत्न श्री भंवर लाल जी साहब पालरेचा का देहावसान हो गया, यह जानकर मन को अतीव खेद हुआ। हमारे श्रावक श्री भंवर लाल जी साहब एक धर्मपरायण, कर्मठ, बहुत उत्साही श्रावक रत्न थे। उनके जाने से जिन शासन में बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनकी धर्मपरायणता और गुरुनिष्ठा और जिन शासन की सेवा शुश्रूषा उनके रग रग में रमी हुई थी, उन्होंने सरलता से, सहजता से, बड़े ही स्वाभाविकता से और स्पष्टवादिता से अपना जीवन जिया है। उनके मन मस्तिष्क में, दिल और दिमाग में किसी तरह की कोई ग्रंथि नहीं रही। ताउम्र तक उन्होंने एक सुलझा हुआ जीवन जिया और जिन शासन की बहुत ही अच्छी प्रभावना की, दान रूप में, सेवा रूप में, भक्ति रूप में उन्होंने अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। और ऐसे श्रावक का अचानक चले जाना निश्चित ही दुख और अभाव का कारण है। सुनकर के महाशक्ति वृंद को बहुत बहुत दुख हुआ, परंतु क्या करे, काल के सामने किसी का जोर नहीं चल सकता है। वो महान आत्माएं थी, उनकी जो क्षति हुई है समाज में वापस पूर्ति होना असंभव है। हम शासन देव से यही प्रार्थना करते हैं कि वह आत्मा अपना समय व्यतीत करते हुए अंत समय में जो लक्ष्य मोक्ष का है और मोक्ष को प्राप्त करे, यही हमारी शुभकामना है।